14 जून को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फ्लैट की छत से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। उससे पहले 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने उनका घर छोड़ दिया था और अपने पुराने फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी। अभी तक ये कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह के कहने पर ही रिया ने ऐसा कदम उठाया था और सुशांत इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की चैट्स वायरल हो रही हैं, जो कि एक अलग और नई कहानी बयान करती हैं। आपको बता दें कि सुशांत की मौत से कुछ ही दिनों पहले उनकी एक्स मैनेजर दिशा ने भी खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने अपने फ्लैट की छत से कूदकर अपनी जान दी थी। खैर, इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो चैट वायरल हो रही है रिया और महेश भट्ट की, ये 8 जून की है। ये देर रात चैट है और इनकी चैट सीबीआई ने वायरल की है। चैट से इस बात के अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि रिया खुद अपनी मर्जी से सुशांत को अकेला छोड़कर अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी। चैट में रिया ने महेश भट्ट से लिखा है कि आयशा अब भारी दिल और राहत की सांस के साथ आगे बढ़ रही है। हमारी आखिरी कॉल आंखें खोलने वाली थी। आप मेरे एंजल हैं, आप तब भी मेरे साथ थे और आप अब भी मेरे साथ हैं। इस पर महेश भट्ट जवाब देते हुए रिया को लिखते हैं कि अब पीछे मुड़कर मत देखना। जो जरूरी है उसको संभव बनाओ। इस कदम से तुम्हारे पिता खुश होंगे और उनका तुम्हारे लिए प्यार और बढ़ेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि रिया ने महेश भट्ट को दोबारा से मैसेज लिखते हुए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मेरी आपसे मुलाकात आज के ही दिन के लिए हुई थी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे मिली। चैट के दौरान महेश भट्ट ने भी रिया को बेटी समान बताया। इसके साथ ही रिया की हिम्मत की तारीफ भी की। खैर, आपको बता दें कि महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती पहले डेट कर चुके हैं और इन दोनों ने अपने रिश्ते को मीडिया के और पूरी दुनिया के सामने खुलकर एक्सेप्ट किया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि रिया के ऊपर क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं। सुशांत के पिता की तरफ से दर्ज एफआईआर में रिया के ऊपर सुशांत को परेशान करने, उसके करोड़ों रुपए ऐंठने और इसके साथ ही उसको आत्महत्या के लिए उकसाने के बड़े-बड़े आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि सुशांत के पिता ने उनकी ये जो एफआईआर है वो बिहार पटना में फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई से पहले ही बिहार सरकार ने केस सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी थी। इसे केंद्र सरकार ने मान लिया था। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं बताते हुए केस को अपने हाथ में ही रखा था। और आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के बहुत सारे वीडियोस, फोटोज सामने आए हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि उन्होंने सुशांत के केस के साथ काफी छेड़खानी करी है और बहुत सारे पक्के सबूतों को भी मिटाया है। हालांकि सुशांत के पिता के सिंह की पटना में कराई गई एफआईआर के आधार पर सीबीआई का जो मामला है वो फाइनली दर्ज कर लिया गया है। यानी कि पूरा मामला अब सीबीआई के पास चला गया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसका ये कहते हुए विरोध किया है कि ये जांच मुंबई पुलिस को ही करनी चाहिए। बता दें कि इस मामले में मुंबई पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में ईडी रिया और उसके भाई से भी काफी पूछताछ कर चुकी है और आपको बता दें कि रिया को 8-8 घंटे पुलिस स्टेशन में बिताने पड़े थे। सुशांत के खातों से पैसे के गलत लेन देन और इन पर शक भी ईडी को हुआ था। ईडी ने अभी तक रिया चक्रवर्ती से 2 बार और उनके भाई से 3 बार पूछताछ की है। सुशांत की मैनेजर रिया सुशांत की मैनेजर रही श्रुति मोदी से भी 2 बार पूछताछ की गई है। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी 2 बार पूछताछ की गई है। अभी तक ईडी ने 13 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ईडी सुशांत के केस पर प्रमुख संदिग्ध को सामने लेकर आएंगे। खैर, आपको बता दें कि सुशांत का जो ये सीबीआई केस है, कोर्ट ने ये तक कह दिया है कि सुशांत से रिलेटेड अगर कोई और भी जानकारी है तो उसकी जो पूरी फाइलिंग होगी वो सीबीआई के द्वारा ही सिर्फ की जाएगी। खैर, अब ये देखना है कि सुशांत का ये जो केस है वो कहाँ तक जाता है और कितना से कितना जल्द सुशांत को इंसाफ मिलता है।
साथ ही और बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हम जब भी अपनी कोई पोस्ट आपसे शेयर करें तो वो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।